दोपहर का वक्त था। घर में देवर और भाभी अकेले थे। इन लोगों का समय पास नहीं हो रहा था, तो ये समय पास करने के लिए ताश की गड्डी लाते हैं और ताश खेलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे यही ताश का खेल जुए में बदल जाता है और जुए में भाभी कुछ ऐसी बाजी लगाती हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। भाभी जुए में अपने आप को हार जाती हैं और देवर अपनी ही भाभी के साथ में संबंध स्थापित किया करता था। दोस्तों, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कहानी में काफी आपको मजा आने वाला है और ये कहानी आपको एक बहुत ही अच्छी सीख देकर जाने वाली है। हम भारतीय लोग हैं, किसी भी मुद्दे को अगर एक बार देख लें तो तुरंत बता देते हैं कि इसमें गलती किसकी थी। तो आप भी इस पूरी वीडियो को देखने के बाद ये जरूर बताइएगा कि इस देवर और भाभी के संबंध के बीच में गलती किसकी थी, देवर की गलती थी या भाभी की गलती थी या फिर दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत थे। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में रहने वाले पंकज सक्सेना, जिनकी शादी को 12 वर्ष हो चुके थे और इनकी उम्र 35 साल थी और इनकी एक खूबसूरत पत्नी थी और एक छोटा भाई था जिसकी उम्र 23 साल थी। माता पिता का कुछ समय पहले स्वर्गवास हो चुका था। घर में इनका भाई और इनकी पत्नी और ये ही थे। इनकी एक बेटी थी जिसको इन्होंने हॉस्टल में भेज रखा था। इनकी जो पत्नी थी वह बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उनको देख लेता था तो उनके प्रति मोहित हो जाता था। और इनका छोटा भाई अपनी भाभी पर हमेशा से ही दांत गड़ाए हुए था। वो हमेशा से चाहता था कि भाभी के साथ अगर संबंध स्थापित करने का मौका मिल जाए तो वह चूकेगा नहीं और उसको यह मौका मिल भी जाता है और वो अपने इस कार्य में कामयाब हो भी जाता है, क्योंकि इस लड़के की जो भाभी थी वो बहुत ही आकर्षक थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उनके आगे और पीछे का हिस्सा इतना खूबसूरत था कि कोई भी उनको देखता था तो उसके दिल में घंटियां बजने लगती थीं। उसको ऐसा लगने लगता था कि ऐसी महिला उसके जीवन में हो तो काफी अच्छा रहे। अब ये लड़का हमेशा अपनी भाभी के साथ जुगत में लगा रहता था, प्लान में लगा रहता था। इधर पंकज सक्सेना जी का ऑनलाइन का बिजनेस था तो वो भी घर पर ही रहते थे, तो इसलिए इसको मौका मिल नहीं पाता था। लेकिन एक दिन ऐसा मौका लगा कि इसने अपनी भाभी के साथ संबंध स्थापित किए, वो भी उन्हें जुए में जीतकर। दोपहर में ये देवर और भाभी अपने घर में बैठे हुए थे, तभी ताश का खेल शुरू हो जाता है और भाभी अपने आप को जुए में हार जाती हैं। खेल की शुरुआत में इन लोगों ने टॉफी और खिलौनों से की थी, फिर धीरे धीरे ये लोग रुपयों पे आ गए और उसके बाद इसकी भाभी घर में रखे अपने पति के 10 लाख रुपए भी देवर से हार गईं। लेकिन खेल बंद नहीं किया और फिर उसका देवर कहने लगा कि भाभी आप अपनी अगली चाल चलिए। तो उसकी भाभी कहने लगी कि मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं और तुमने सारा का सारा पैसा जीत लिया है। तो वो लड़का कहने लगा कि भाभी अभी एक अनमोल हीरा आपके पास बाकी बचा है, अगर आप चाहो तो वो दांव पर लगा सकती हो। भाभी कहने लगी ऐसा कौन सा अनमोल हीरा मेरे पास है, मुझे तो नहीं पता। देवर कहने लगा भाभी आप शायद नहीं जानती, वो अनमोल हीरा आप ही हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने आप को दांव पर लगा सकती हैं और भैया के रखे हुए 10 लाख रुपए भी मैं आपको वापस दे दूंगा। देवर कहने लगा भाभी अगर आप चाहें तो आप अपने आप को दांव पर लगा सकती हैं और अगर आप जीत गयी तो मैं ये भैया के जीते हुए 10 लाख रुपए भी आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आप हार गयी तो जैसा मैं कहूँगा आपको वैसा करना पड़ेगा। ये बात सुनकर भाभी थोड़ा चौंक गयी, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद में कहने लगी कि अगर मैं हार गयी तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। तो वह लड़का कहने लगा ये तो आपको आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि उसके बाद में मैं क्या करूँगा। भाभी मना करने लगी तो वह भाभी से कहने लगा देख लीजिए आपके पास भैया के 10 लाख रुपए बचाने का पूरा पूरा मौका है, अगर आप चाहें तो इन पैसों को बचा सकती हैं, क्योंकि अगर इन पैसों के बारे में भैया को पता चला तो आप उनको क्या जवाब देंगी, क्योंकि ये कोई छोटी रकम नहीं 10 लाख रुपए हैं जो कि आप मुझसे जुए में हार चुकी हैं। अगर आप चाहें तो अपनी एक ही चाल में सारा का सारा पैसा रिकवर कर सकती हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आगे खेल को खेलना चाहती हैं या नहीं खेलना चाहती हैं। लगभग आधे घंटे तक भाभी सोचती रही और घर में इधर उधर घूमती रही। फिर उन्होंने ठंडा पानी पिया और सोचा और सोचने के बाद बोली कि चलो ठीक है एक चाल चलते हैं। देवर ने पत्ते फेंकने स्टार्ट किए और भाभी की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन भाभी की किस्मत उस दिन खराब थी, वो यह चाल भी देवर से हार गई। हारने के बाद देवर उनसे कहने लगा कि भाभी शर्त के मुताबिक मैंने जैसा कहा था अब आपको वैसा ही करना पड़ेगा। उसकी भाभी कहने लगी कि ऐसा क्या करना पड़ेगा। तो देवर कहने लगा भाभी भैया गए हुए हैं बाहर और घर में कोई है नहीं, घर में सिर्फ हम दो लोग ही अकेले
हैं, अब आप मेरे सामने निर्वस्त्र होकर डांस कीजिए। भाभी इस बात से काफी आश्चर्यचकित रह गईं कि उनका इतना छोटा देवर उनके लिए इस तरह के ख्याल रख रहा है, लेकिन वह लड़का नृत्य करवाने के बाद में उनके साथ और भी प्लान बनाए बैठा था। इस बात से भाभी अनजान थी। भाभी मना करने लगती हैं तो वो कहता है कि आप अपने आप को जुए में हारी हो और जो मैं कहूँगा अब वो आपको करना पड़ेगा। तो भाभी उसकी बात मानकर अपने सारे कपड़े उतार कर उसके सामने निर्वस्त्र नृत्य करने लगती हैं और नृत्य करते करते ही वह लड़का उनके पास आता है और खुद भी निर्वस्त्र होकर उनके साथ नृत्य करने लगता है। यह देखकर भाभी कहने लगती हैं, तुम यह क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगता है कि आप मेरी गुलाम हैं, आपको मेरी बात माननी होगी, जो मैं कर रहा हूँ उसमें चुपचाप रहिए। और उसके बाद यह अपनी भाभी के साथ में वहीं उसी कमरे में ही संबंध स्थापित कर लेता है। भाभी को अपने 10 लाख रुपए की फिक्र लगी हुई थी, इसलिए वह भी उसे रोक नहीं रही थी, उसका भरपूर साथ दे रही थी और जैसे जैसे उनका देवर कह रहा था वह वैसे वैसे करती जा रही थी। उस दिन इन लोगों ने लगभग 3 से 4 बार संबंध स्थापित किए और संबंध स्थापित करने के बाद जब ये लोग थक गए तो फिर ये वहीं पर सो जाते हैं और अगले दिन जब पति आता है तो फिर ये लोग सब कुछ नॉर्मल की तरह रहते हैं, जैसे कि अभी तक इन लोगों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे पहले थे वैसे ही है। भैया घर पे आकर अपने ऑनलाइन के बिजनेस में लग जाते हैं। तब देवर ये सोचने लगता है कि भाभी के साथ उस दिन तो मैंने एंजॉय किया है, लेकिन भाभी के साथ अब आगे किस तरह से संबंध स्थापित किए जाएं, क्योंकि अब भैया तो घर में ही रह रहे हैं। तभी शाम को ये देवर अपनी भाभी से कहता है कि भाभी मुझे आपसे मिलना है, थोड़ी देर के लिए छत पर आइए। ये देवर छत पर जाता है और उसके पीछे पीछे कुछ ही देर में भाभी भी छत पर पहुंच जाती है। तब इनका देवर अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी उस दिन हम लोगों के बीच जो हुआ मैं उस सबको भुला नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे आपके साथ अब जीवन भर इसी रिश्ते को आगे तक चलाना है। भाभी कहने लगी ये नहीं हो सकता, उस दिन तो मेरी मजबूरी थी, तो मैंने अपनी मजबूरी के चलते आपके साथ इस तरह का कृत्य कर लिया था, लेकिन अब मैं यह सब नहीं करूंगी। देवर कहने लगा भाभी आपके 10 लाख रुपए अभी भी मेरे पास हैं, अगर आप चाहती हैं कि भैया को मैं ना बताऊं कि आपने उन पैसों का क्या किया है तो आप मेरे कहे मुताबिक चलिए, जैसा मैं कह रहा हूं आप वैसा ही कीजिए। इतना कहते कहते ही अपनी भाभी के नजदीक आ जाता है और वहीं पर ही उनके साथ में संबंध बनाने लगता है और संबंध बनाने के बाद में ये लोग नीचे उतर कर आ जाते हैं। इधर भैया काम कर रहे थे लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, उनको ऐसा लगने लगा था कि शायद इन लोगों के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। तो वह अपनी बीबी और अपने भाई पर नजर रखने लगते हैं। अब घर में ही यह सब चल रहा था तो कब तक छुपने वाला था। एक दिन इसके भैया इन दोनों लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और जब वो पकड़ लेते हैं तो अपने भाई से कहते हैं कि तुम मेरे छोटे भाई होते हुए भी तुमने मेरे साथ गद्दारी की, और अपनी पत्नी से कहते हैं कि वो तो छोटा था, कम से कम तुम्हें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे दिल के अरमानों पर तुमने ठेस पहुंचाई है। पत्नी अपने इस कृत्य पर काफी शर्मिंदा थी, उसको ऐसा लग रहा था कि उसने अपने पति को धोखा देकर जीवन में सबसे बड़ी गलती की है, उसके जीवन की यह सबसे बड़ी भूल थी। वो अपने पति से माफी मांगने लगती है लेकिन पति माफ करने को तैयार नहीं होता है। और इधर ये देवर अपनी भाभी के साथ संबंधों में था तो उसको धीरे धीरे अपनी भाभी से प्रेम होने लगा था। तो वह अपने भैया से कहने लगता है कि अगर आप इनके साथ नहीं रहना चाहते तो इनको मेरे साथ कर दीजिए। भाई कहने लगता है जैसी तेरी मर्जी, अगर तू चाहे तो इसको अपने साथ रख सकता है, मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा और तुम्हारी जिंदगी में कभी भी दखल नहीं दूंगा। इतना कहकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम लोग मेरे घर से जा सकते हो, और अपने भाई का जितना भी हिस्सा बन रहा था वह अपने भाई को उसका पूरा हिस्सा भी दे देता है और अपनी पत्नी भी उसको राजी खुशी से विदा कर देता है। ये उस बड़े भाई की दरिया दिली थी कि उसने अपने भाई का कोई भी हिस्सा नहीं मारा और अपनी पत्नी को भी, उस धोखेबाज पत्नी को भी अपने भाई के साथ विदा कर दिया। दोस्तों हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और जुए और गैम्बलिंग जैसे किसी भी लत में नहीं पड़ना चाहिए। ये खेल इंसान को सिर्फ बर्बाद ही करते हैं। इतिहास गवाह रहा है जुआ, सट्टा या गलत तरीके से पैसा कमाने के तरीके सभी गलत हैं। इन सब में कभी भी किसी इंसान को नहीं फंसना चाहिए। अगर उस दिन भाभी जुआ नहीं खेलती और अपने आप को जुए के दांव पर नहीं लगाती तो ये कहानी कभी भी इतना आगे नहीं बढ़ती और उस अच्छे भले इंसान के जीवन में इतना बड़ा दर्द और तकलीफ उसको कभी नहीं देखनी पड़ती। इस धोखे के बाद उसके पति को कितना बुरा लगा होगा, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, इसकी कल्पना करना भी शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको इस कहानी को सुनने के बाद कैसा लगा, इसमें किसकी गलती लगी, कौन ज्यादा गलत था कौन कम गलत था, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। हम आपकी राय अपने सभी दर्शकों के बीच अपनी अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है,
है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी तरह की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य एक शैक्षिक संदेश देकर समाज को जागरूक करना है, आप लोगों के बीच जागरूकता लाना है। यह कहानी केवल एक शिक्षा देने के उद्देश्य से आपको सुनाई जा रही है। इस कहानी में सुनाए गए पात्रों के नाम व जगह के नाम को हमने बदल दिया है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। दोस्तों, मैं राहुल सक्सेना बरेली उत्तर प्रदेश से आपको ये कहानी सुना रहा था। आपके शहर का नाम क्या है, आप किस सिटी में रहते हैं, अपनी सिटी का नाम व अपना नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और अपना कमेंट अपनी अगली वीडियो में आपके सामने जरूर रखूंगा। मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।